अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ाकिर टेक्सटाइल वाला आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेक्सटाइल क्या है, टेक्सटाइल की शुरुआत कैसे हुई, कपड़े की सनत जो है इसमें सबसे पहले जो रिवाइवल आया या जिद्दत आई वो कहाँ से आई, कपड़ा बनाने में क्या क्या मराहिल इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कपड़ा बनाने के लिए जो सबसे पहला कंपोनेंट है, जो जिसके लिए आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा जिस पे इन्हिसार कर रही होती है वो कॉटन, रुई। उसके बाद मैन मेड फ़ाइबर्स आ जाते हैं जिनमें बहुत सारी इकसाम्स हैं। ठीक है, लिनन है, विस्कोस है, बहुत सारे ऐसे फ़ाइबर्स हैं जो कि मैन मेड फ़ाइबर्स के नाम से जाने जाते हैं। नो डाउट उनका भी आज की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जस्ट लाइक पॉलिएस्टर है। तो ये सारी चीज़ें कपड़ा बनाने में, ये सारे कंपोनेंट्स कपड़ा बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं अगला जो स्टेप था कि कपड़ा बनना स्टार्ट कैसे हुआ। ये जो आज हम कपड़ा पहन के बैठे हैं इसके लिए सबसे पहले जो स्टेप है वो कब से लिया गया। तो जो मुझे मालूमात गूगल से मुयस्सर हुई हैं उसके मुताबिक इसकी शुरुआत तकरीबन आज से 10,000 साल पहले हो चुकी थी, जो कि अनातोलिया या गालिबन इस तरह का कोई नाम शो हो रहा है जहाँ से ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ। उसके बाद इसके जो असरात मिलते हैं वो 6500 कबल मसीह से मिलते हैं कि वहाँ पे उस वक़्त से ये कपड़े की सनत जो है इसमें इसकी शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें जिद्दत आई जब से ये मॉडर्न फैब्रिक बनना स्टार्ट हुआ, तो इसके जो मॉडर्न फैब्रिक के असरात मिलते हैं ये 2500 कबल मसीह में सबसे पहले चीनियों और अमेरिकन से मिलके इस पे डेवलपमेंट करना स्टार्ट की। और ये जो आज की डेट में हमारे पास आज हमारे पास ये जदीद फैब्रिक है, इसकी शुरुआत हुई। तो अब हम आते हैं कि जी हमारे पास जब से हम ये चीज़ें देख रहे हैं तो क्या क्या आज की डेट में क्या क्या कपड़ा बनाने में कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं या क्या क्या कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले अगर आज से तकरीबन कोई 100 साल पीछे चले जाएं तो धागा बनाने के लिए चरखे का इस्तेमाल किया जाता था। औरतें चरखे पे रुई को काट के तो पुनी वगैरह बना के उससे धागा बनाती थी और उससे फिर जो मैन मेड फ़ाइबर जिसको आप कह सकते हैं कि जी मतलब मैन मेड बनाया हुआ धागा जो है उसको उसको कपड़ा बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी कोई क्वालिटी नहीं होती थी लेकिन उसके लिए जो खालिस रुई है वो इस्तेमाल की जाती थी। सम टाइम पॉलिएस्टर का भी इस्तेमाल होता था। तो ये सबसे पहला जो स्टेप था वो चरखे से लिया जाता था धागा बनाने के लिए। उसके बाद फिर स्पिनिंग इंडस्ट्री का अरूज आया, स्पिनिंग इंडस्ट्री में जिद्दत आना स्टार्ट हुई। तो स्पिनिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले जो है आप जिनिंग फैक्ट्री में जाएं तो कॉटन वहाँ पे जाती है, उसको उसमें से कॉटन बुड्स अलग कर लिए जाते हैं कि फिर बेल्स बना दी जाती हैं, बेल्स बना के उसको स्पिनिंग इंडस्ट्री में पहुँचा दिया जाता है। स्पिनिंग इंडस्ट्री में पहुंचने के बाद ये कॉटन जो है इसके ऊपर मज़ीद डेवलपमेंट होती है, इसके ऊपर मज़ीद प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेस किया जाता है, तो उससे ये कोन की शक्ल में जो आज की डेट में हम देखते हैं वो हमें मुयस्सर आती है। कोन की शक्ल में आने के बाद जो यान है या धागा जो है उसका अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है कि धागे से कपड़ा कैसे बनाया जाएगा। कपड़ा बनाने के लिए जो सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता था वो ये हाथ की खड्डी जिसको हम बोलते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो उनसे अगली जो जदीद मशीन आई उसके बाद वो मोटर वाली खड्डी जिसको हम हैंडलूम बोलते हैं वो उसका इस्तेमाल स्टार्ट हुआ। उसके बाद अगला जो प्रोसेस आया इसमें नेक्स्ट जो जिद्दत आई वो आ गई सुल्ज़र लूम, जिसको हम बोलते थे सुल्ज़र रैपियर लूम, जो या जिसके ऊपर रैपियर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ऊपर वो चलती तो वो भी मोटर से ही है। तो उसकी स्पीड जो थी एज़ कम्पेयर टू जो खड्डी थी या जो जिसको आप बोल सकते हैं हैंडलूम जो है उससे थोड़ा ज़्यादा थी। उसके बाद मज़ीद जिद्दत स्टार्ट हुई तो फिर एयर जेट का रिवाइवल आया, एयर जेट स्टार्ट हुई। एयर जेट ने आके इसके अंदर इतना इसको फास्ट कर दिया कि आज की डेट में एक एक दिन के अंदर एक एक लूम 1000 मीटर फैब्रिक बना देती है। ठीक है,
अब एयरजेट में भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स आई, डिफरेंट मॉडल्स आए, डिफरेंट किस्म की कंपनियां इन्वॉल्व हुई। उसमें सबसे पहले जो इन्वॉल्व हुई टोयोटा, पिकानोल, सोडागोमा। आज की डेट में जो नाउन्स जिनको आप कह सकते हैं कि वेल नाउन कंपनियां जो हैं, इन तीन की लूम्स पाकिस्तान में पाई जाती हैं। पाकिस्तान या ओवर द वर्ल्ड मेरे ख्याल में यही तीन ऐसी जो कंपनी हैं जिनकी लूम्स, इनके ऊपर ज़्यादा इंडस्ट्रीज मतलब डेवलप हो रही हैं। तो इसमें जो कपड़ा बनाने के लिए जो अब ये लूम्स आ गई, लूम्स के ऊपर कपड़ा बनना स्टार्ट हुआ। तो कपड़ा बनने के बाद उससे अगला मरहला उसका स्टार्ट हुआ कि अब कपड़ा हमारे पास कपड़े की शक्ल में तो आ गया, लेकिन अब उसके ऊपर आगे फ़र्दर प्रोसेस क्या होना है, क्योंकि कपड़ा तो ग्रे में बनता है, उसमें अभी फ़र्दर प्रोसेस उसको रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसके बाद वीविंग मिल आई, वीविंग मिल में कपड़ा वीविंग लूम के ऊपर बना, लूम के ऊपर बनने के बाद उसको हम पैकिंग डिपार्टमेंट में लेके आए, इंस्पेक्शन हुई, उसकी इंस्पेक्शन होने के बाद उसको हम फिर आगे फ़र्दर इंडस्ट्री जो डाइंग इंडस्ट्री है उसमें चला गया। डाइंग इंडस्ट्री में उसमें फ़र्दर प्रोसेस हुआ। फ़र्दर प्रोसेस होने के बाद कपड़ा फाइनल फिनिश प्रोडक्ट की शक्ल में तैयार हुआ। तो उसके बाद अगली इंडस्ट्री आई, उसकी स्टिचिंग इंडस्ट्री। अब स्टिचिंग इंडस्ट्री जो है उसमें जाके कपड़े का फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ कि कपड़ा किस में इस्तेमाल होना है। कपड़ा अगर आपने जस्ट लाइक हमारे जो इधर सेंट्रल एशिया में इस्तेमाल किया जाता है, शलवार कमीज़ इस्तेमाल होगी, या किसी अंडर गारमेंट्स हैं, या आपके स्टिचिंग का फैब्रिक है, आपका ये हौजरी का फैब्रिक है, तो उनके डिफरेंट किस्म की आगे प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं। तो उन प्रोडक्ट्स के लिए जो मतलब वो स्टिचिंग इंडस्ट्री उसमें इन्वॉल्व है। अब स्टिचिंग इंडस्ट्री के बाद जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुई, तो वो फिर कंज्यूमर तक या कस्टमर तक उसको पहुंचाने के लिए हमारी जो आगे फर्दर स्टोर्स हैं या शॉपकीपर्स हैं उन्होंने ख़रीदा और वो आप तक पहुंच गया, और आज की डेट में हम उसको पहन के बैठे हैं। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।